हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये वही सेम पैटर्न वाला लॉ है जो कहीं ना कहीं हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी याद दिलाता है, जो कि आपके 9th क्लास का चैप्टर है। कॉन्सेप्ट सेम है, इंफॉर्मेशन भी सेम है। वी ऑल नो चार तरीके के नेचर निकलते हैं जब दो तरीके के चार्जेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं। पहला, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है जो हमेशा रिपल्सिव नेचर दिखाएगा, राइट। दूसरा, मेरे पास दो नेगेटिव चार्ज है, इनको भी अगर मैं कांटेक्ट में लाऊंगा तो ये भी आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, राइट। सिमिलरली, अगर दूसरा चार्ज नेगेटिव है और उसके अगला वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। कूलम्स लॉ बनाया गया था ताकि ये पता लग सके कि अगर दो चार्जेस आपस में रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने का मतलब होता है अलग अलग होना। आपने देखा होगा, अगर दो चुंबक अगर मैं उसको अगर पास में लाऊं और दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो वो बहुत दूरी वो दोनों आपस में बहुत दूर होकर भागेंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो आपस में चिपक जाएंगे। इसी चीज को बताया था कूलम्स लॉ ने कि वो किस फोर्स से अपने दोनों कांटेक्ट में आएंगे, तो वो किस फोर्स से पास में आएंगे और किस फोर्स से वो अलग होंगे। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q1 और मेरे पास एक दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया R। एक डिस्टेंस है R, ठीक है। Q1 चार्ज के ऊपर जो एक फोर्स लग रही है, यानी कि फोर्स ऑन वन, यानी फर्स्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टू, वो ऐसे लग रही है। और फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू वन ऐसे लग रही है, ठीक है। तो इस कूलम्स लॉ के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट निकला कि जो फोर्स होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर की। सो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। Equation 1, equation 2, from equation 1 and 2 मेरे पास आया F is proportional to Q1 Q2 upon R square, ठीक है। बोर्ड में जगह ली है, मैं यहां पे लिखता हूं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट k लगाएंगे, k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला आ गया कूलम्स लॉ का। अच्छा, वैल्यू ऑफ k क्या होती है दोस्तों? वैल्यू ऑफ k इज 9 into 10 to the power 9 फॉर फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम। अगर इसकी बात करूं, हर मीडियम में डिफरेंट वैल्यू हमेशा रहती है k की। सो k की वैल्यू विल ऑलवेज चेंज एंड डिपेंड अपॉन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। कोई सवाल? हाँ जी, डिफरेंट मीडियम्स पे डिपेंड रहेगी। एसआई यूनिट की बात करें, इसको रख कर देते हैं। एसआई यूनिट की बात करें,
के की वैल्यू की एसआई यूनिट क्या होगी, इससे ड्राइव करते हैं। सो k इज इक्वल टू आर स्क्वायर को f के पास लेके आइए और q1 q2 नीचे आ जाएगा, वैल्यू पुट करिए। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, रेडियस की होती है मीटर, मीटर स्क्वायर, q1 q2 c into c, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो द एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एसआई यूनिट हो गई। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज कूलम्स लॉ के लिए इतना ही। थैंक यू।